मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है, दोनों चीजें मैं कुछ दिन पहले विवेक बिंद्रा और सत्यम महेश्वरी का भी कुछ कन्वर्जेशन हुआ था और मेरे साथ में जो किस्सा हुआ है ना, वो आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होती है वो इनलीगल भी है। जैसे 10,000 देते 10,000 रुपया दे बोल रहा है और कोई चीज आपको नहीं दे रहा है और आपको बोल रहा है कि तू अपने नीचे दो बंदे लोग को ज्वाइन कर, दोनों से 10,000 रुपया ले ले और उसके बाद उसका जो कमीशन बैठेगा उससे तेरी इनकम स्टार्ट होगी। और जो MLM होती है ये पूरी तरीके से इनलीगल है, इंडिया में भी बैन है ये। ठीक, अब लीगल मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, भाई गवर्नमेंट के रूल्स में लिखा हुआ कि कोई प्रोडक्ट दो करके देती है, इंसान मरने तक के आ जाता है। वो मेरे पास 1 साल बाद कार होगी, मेरे पास करोड़ों रुपया होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो मेरे को उसका कैलकुलेशन करके बताओ। वो भी पूरी तरीके से मैक्स ही है और आपको अगर पैसे कमाना तो आपको मैक्स के थ्रू और कैलकुलेशन के थ्रू ही कमाना है। जो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, वो सेल कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट दे के आपसे पैसा ले रहा है, आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो MLM तो लीगल है, ठीक है। तो वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप देखना कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है और आप वहाँ से भागने लगे, हम बोला आप इसमें नहीं पता है, तो ये दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ना मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन पहले विवेक बिंद्रा और सत्यम महेश्वरी का भी कुछ कन्वर्जेशन हुआ था। अभी उनकी डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं आपको है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा और मेरे साथ में जो किस्सा हुआ है ना, वो आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ये करना लीगल है, इनलीगल है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कुछ मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होती है वो इनलीगल भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे को 8,000 दे दे, 10,000 रुपया दे बोल रहा है और कोई चीज़ आपको नहीं दे रहा है और आपको बोल रहा है कि तू अपने नीचे दो बंदे लोग को ज्वाइन कर, दोनों से 10,000 रुपया ले ले और उसके बाद उसका जो कमीशन बैठेगा उससे तेरी इनकम स्टार्ट होगी। और वो जो दो बंदे नीचे आओ ज्वाइन करेंगे उससे जो इनकम होगा उससे क्या होगा कि तेरी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ऐसी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ऐसी जो MLM होती है, ये पूरी तरीके से इनलीगल है। इसको पिरामिड सिस्टम भी बोला जाता है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया में भी बैन है ये, ठीक है। क्योंकि कोई प्रोडक्ट आप तुमको नहीं दे रहे, तुमको पैसा दे रहे हो और पैसे से पैसा देने के बाद ये बोला जा रहा है कि तुम अपने नीचे दो लोगों को ज्वाइन करो, वो दो लोग अपने नीचे दो लोगों को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है पता है क्या, ये पूरी तरीके से ये पिरामिड सिस्टम बन जाता है और ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से लास्ट में जाके पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, क्योंकि एंडिंग इसका कैलकुलेशन बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये इंडिया में भी इनलीगल है और बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसी जो सिस्टम है जो आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं दे रही है, कोई भी चीज़ नहीं दे रही है, खाली आपसे पैसे हट रही है और उसके बाद वो बोल रही है कि आप अपने नीचे ज्वाइन करवा दो करके, तो ये पूरी तरीके से इनलीगल है, इंडिया में भी इनलीगल है। अब लीगल मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है वो भी इस वीडियो में समझाता हूँ। देखिए लीगल जो मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है पता है कि आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होता है पता है क्या, कि जैसे कि आपसे 8,000 का दिया, 8,000 रुपये का लिया, 8,000 रुपया लिया और बोला गया कि आपको दवाई हो गया, सूट्स हो गया, उसके बाद बुक्स वगैरह हो गया, ठीक है। यानी कि अभी गवर्नमेंट के एक रूल्स को वो लोग मतलब एड़ा बनाने वाले कुछ इस तरीके से भी एड़ा बनाते, भाई गवर्नमेंट के रूल्स में लिखा हुआ कि कोई प्रोडक्ट दो करके, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट वो आपको दे देते हैं, ठीक है। 8,000 रुपये आपसे ले लेते और आपको कोई पूरा के पूरा सूट दे देते, बुक्स वगैरह दे देते, कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करवा देते, आपको कोई सॉफ्टवेयर दे देते, ठीक है, वो दे देते। और वो इस हिसाब से देखा जाए तो वो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। उनको अगर पूछा जाएगा हाँ ये तो लीगल है, बोले इंडिया की गवर्नमेंट है, क्योंकि हम कोई चीज़ उनसे पैसा ले रहे तो हम उनको कोई चीज़ प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर उसके बाद उनका असली गेम शुरू होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, अब प्रोडक्ट से आपको फायदा हुआ तो हुआ, ठीक है, आपसे 8,000 तो ले लिया, उसके बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर दे दे, वो सॉफ्टवेयर से आपको फायदा हुए कि नहीं हुआ, आपको वो ज़रूरत थी या उसकी चीज वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी या वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आपको नहीं थी, वो डिपेंड आपके ऊपर है। लेकिन फिर उसके बाद वो जब आप क्वेश्चन करोगे भाई इसमें बिजनेस का है,
तो अब वो बोलेंगे कि भाई वापस से आप अपने नीचे 2 लोगों को 8-8 हज़ार रुपया ले लो, उनको भी ये 2 सॉफ्टवेयर दे दो। उसके बाद क्या होगा बताइए, आपने सॉफ्टवेयर उनको दे दिया और उसके बाद से जो कमीशन स्टार्ट होगा वो डायरेक्टली वो कमीशन आपको मिल जाएगा। एक बंदे के ऊपर ये 1,000 रुपया 2,000 रुपया जो भी है वो आपको मिल जाएगा। 2 बंदे को आप ज्वाइन करोगे तो 2,000 रुपया आपका कमीशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या होता है, पैरामिड टाइप का वापस से वो बनना चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो पहले वाली जो पैसे देंगे 2 लोगों को ज्वाइन करने वाला, वो पूरी तरीके से इंडिया में भी इलीगल है। और इसके बाद अगर आपसे पैसे ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, तो वो लीगल है। लेकिन लीगल में भी बहुत बहुत बड़ा खेल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़, देखिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, कोई भी चीज़ अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी करते हो, वो भी हर जगह पे गलत नहीं। कुछ कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सही है और बहुत सटीक तरीके से काम कर रही है। लेकिन सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग खराब, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो खराब है, बट कुछ कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी है जो पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। इंसान मरने तक के आ जाता है, वो अपना पैसा डूब जाता है, रिकवर नहीं कर जाता, वो डिप्रेशन में आ जाता है वगैरह वगैरह। तो उसी चीज़ें से मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग आपके पास, अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि 8,000 दो, 10,000 दो, तो उस समय आपको जो भी है उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, भाई तू मेरे को तू 8,000 10,000 ले रहा है और मेरे को ये सपने दिखा रहा है, मेरे पास 1 साल बाद कार होगी, मेरे पास करोड़ों रुपया होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो मेरे को उसका कैलकुलेशन करके बता। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपको करना है कि भाई मैं किस तरीके से अमीर बनूंगा, मेरे को कैलकुलेशन बता। अगर कैलकुलेशन में वाकई में अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो मल्टी लेवल कोई भी कंपनी हो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये जो कैलकुलेशन करने पर ये मेरा ऐसा होता है तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ, तो अगर आपको उसमें फ़ायदा दिखता है तो आप ज्वाइंट हो सकते हैं। अगर आपका दिल गवारा करता है, आपका कैलकुलेशन सही है, उस वो जो बता रहा है वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में आ रहा है, ये बात भी ध्यान में रखना, जब तक कि आपके दिमाग में कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है तब तक आप उसको पैसा मत देना। जब आपको ये पूरी तरीके से आप कंफर्म हो जाओगे, भले से आप 1 हफ्ता उसको ले लो, आपको आप 10 बार उससे पूछोगे भाई ये मेरे को कंफ्यूजन है, मेरे को बता, अगर वो बचा नहीं इसके अंदर तो वहाँ से आप हट जाओ। ठीक है, अगर वो उसका आंसर दे रहा है, आप उसका क्वेश्चन, आप वो जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसका जवाब वो सटीक तरीके से दे रहा है और कैलकुलेशन, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पैसे है वो भी पूरी तरीके से मैथ्स ही है, और आपको अगर पैसे कमाना तो आपको मैथ्स के थ्रू और कैलकुलेशन के थ्रू ही कमाना है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी MLM वाला आपके पास आता है और आपको वो बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं, तो हवाई में आप कभी भी मत जाना कि आपके 1 साल के बाद आपको वो गाड़ी मिलेगी, आपको बाइक मिलेगी, आपके 1 करोड़ रुपये आपके पास आ जाएंगे, फलाना डिमकड़ा, ऐसा कुछ भी बोले ना मत जाना। भाई कैलकुलेशन करके बता, मेरे पास जो भी है वो मेरे को कैलकुलेशन तो करके बता तो ही मैं मानूंगा। ठीक है, अगर वो कैलकुलेशन करने में और आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, कैलकुलेशन कुछ भी अगड़म सगड़म बता रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप वो चीज़ में हाथ मत डालना। हाँ, कब हाथ डालना, जब आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाता है हाँ इसका कैलकुलेशन सही है, ठीक है, तो ही आप करना। ने उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, वो सेल कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट देखिए आपसे पैसा ले रहा है, आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो MLM तो लीगल है। ठीक है, तो वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप देखना कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, जो प्रोडक्ट वो आपको दे रहा है उसका मार्केट वैल्यू क्या है, क्या उसका मार्केट वैल्यू वाकई में जो आपसे 8,000 रुपये ले रहा है या आपसे 10,000 रुपये ले रहा है, अगर ये मार्केट में मैं बेचने निकलूंगा तो वो वाकई में 10,000 में बिक जाएगा या 8,000 में बिक जाएगा। अगर बिक जाता है तो मैं बोलता हूँ वो प्रोडक्ट आप ले लो। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये की है और वो आपको 10,000 में बेच रहे हैं, और मार्केट में जब आप दूसरों को दोनोगे, ठीक है, जैसे कि उसने आपको तो बकरा बना दिया, लेकिन आप दूसरों को बकरा बनाने जाओगे तो हर कोई तो आपसे बकरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू पहले पता कीजिए कि वो जो 10,000 का माल आपको बेच रहा है तो वाकई में वो 10,000 है, मार्केट में अगर मैं इसको बेचूंगा तो वो 10,000 में कोई भी ले लेगा। जाहिर सी बात है, अगर 10,000 का आपको सूट दे रहा है, ठीक है, 10,000 आपसे ले रहा है, 10,000 का सूट दे रहा है, ठीक है, मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास आप आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इतने होशियार हो गए, आपको वो सूट का फोटो लेके गूगल में भी अगर वो डाल देगा ना तो उसकी कीमत पता चल जाएगी कि ये मार्केट में कितने में वो 200 रुपये का सूट आपको दे रहा है और आपसे 10,000 रुपये ले रहा है, तो समझ लो कि 9,800 रुपये का उसको फ़ायदा, यानी कि कितना गुना वो फ़ायदा कमा रहा है। ठीक है, बस ये तो एक बिजनेस टाइप बन गया। फिर ऊपर से वो आपको बोलेगा कि 2 लोगों को ज्वाइन करो, उसमें से 500 या 1,000 आपका कमीशन मिल जाएगा। इसी तरीके से पैरामिड बनता जाएगा, और पैरामिड का बनाने का एक लास्ट में एंडिंग में कैलकुलेशन इतना गड़बड़ा जाता है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और बाद के जो लोग हैं ना, पहले लोग तो कमा लेंगे, लेकिन बाद के जो लोग हैं ना वो पूरी तरीके से, वो अगर उनका पैसा कवर नहीं होता तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते, फलाना डिपकड़ा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो जो चीज़ प्रोडक्ट दे रहा है तो उसका कैलकुलेशन आप लगाओ और वो मार्केट में उसका रिसर्च करो कि वो जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है कि वो वाकई में उसका वैल्यू इतना है
कि मिल रहा है, क्योंकि कोई कोर्स मिल रहा है तो वो यूट्यूब पे तो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। वही कोर्स का अगर वो बुक बना के आपको दे रहा है तो वो आपको देख रहे हैं, और यही कोर्स अगर आप फ्री में अगर मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप क्यों पैसा खर्चा करोगे। चलो आपने मेरे को तो बेच दिया, लेकिन आप मार्केट में निकलोगे तो सामने वाला बोलेगा यार ये तो यूट्यूब पे सब फ्री में आ रहा है, मैं क्यों तेरे को पैसा दूँ, ठीक है। वहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप वापस से हो जाओगे। इसके लिए बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ करो तो आपको कैलकुलेशन होना बेहद ज़रूरी है। कोई भी बंदा आपके पास ऐसी चीज़ लेके आ रहा है तो उसका कैलकुलेशन आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। और मेरे साथ में क्या हुआ वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था, ज़्यादा उम्र नहीं था। एक कंपनी थी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो वो कंपनी का मेरे दोस्त लोग सब लोग मतलब घर घर में एक एक घर पकड़ लेते थे, वहाँ जाके सब लोग बैठते थे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ पता है क्या, कि सब लोग वहाँ पे बैठे रहते थे, मैं मेरा दोस्त, ठीक है। हम दोनों भी गए थे। हाँ, हमको भी बहुत ज़्यादा मेरे जो दोस्त है उसका एक दोस्त है वो कंपनी में ज्वाइन था। वो कंपनी में कुछ तकरीबन 8,500 रुपये या 9,000 रुपये कुछ बनने का था, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया भाई ये खाली 8,500 रुपया बनना है, और उसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े सपने उसने दिखाया। मैं बोला तेरे पास कैसे मतलब ये नॉलेज है। बोला मेरा दोस्त ज्वाइंट है। मैं बोला तेरे दोस्त के पास गाड़ी है। बोले अभी गाड़ी नहीं आई है, वो हमको ज्वाइन करवाना चाहता है फलाना, तो एक बार जाके देख ले। तो मैं भी बच्चा था, मेरे को भी लालच आ गया, मैं भी गया, सब सेमिनार वगैरह बहुत अटेंड वगैरह किया, बहुत बड़े बड़े। फिर वो मेरे जो दोस्त था ना, तो उसने हमारे पर बहुत खर्चा किया, मतलब बड़े बड़े होटल में लगी गया, स्विमिंग पूल में। हमने ज़िंदगी में कभी स्विमिंग पूल नहीं देखा था, हमने वहाँ पे जाके स्विमिंग पूल वगैरह सब देखा, खाए पिए सब किए। मतलब खर्चा भी मेरा दोस्ती का है, मतलब मेरे दोस्त का जो दोस्त है ना वही खर्चा कर रहा है, टोटली खर्चा उसने किया, ठीक है। फिर बाहर आके जब उसका काफ़ी खर्चा हो गया, 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो गया हमारे पीछे, और हमको भी हमने भी देखा यार इतना आलीशान मतलब सपना है, ऐसा है, गाड़ी है, ये फलाना डिमकड़ा, बहुत बहुत हमने देखा। अब बाहर निकला, बोलने लगा कैसा लगा, ये दुनिया कैसी लगी, ऐसा पूछा। तो हमने बोले बहुत अच्छी है, ये दुनिया तो बहुत मस्त है, एकदम एकदम शानदार है, क्या है करके। ये जो मेरे साथ में हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं बोला बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त भी खुश हो गया। तो मैंने बोला यार इसमें तो यार हमको 8,000 रुपया भरना पड़ेगा, हमारे घर वाले तो देंगे नहीं, हम तो बच्चे, हमको इतनी बड़ी रकम नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं बोला मेरे अब्बा से तू बात कर ले आके। तो बोला नहीं, अब्बा लोग से मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स होते हैं वो समझदार होते हैं, ठीक है। और वो बनाते बच्चे लोग को, जो टीनेजर होते हैं, जो अभी 18, 19, 20 की उम्र में पहुँचते हैं, वो लोग को पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा वो मतलब वोट रहता है। तो वो लोग ही ऐसे लोग के चंगुल में फंसते। तो उनको बोलेंगे हमारे पेरेंट्स से बात कर ले, तो वो तो डरेंगे कि भाई मैं ऐसा। तो इसके लिए वो लोग है ना वो तुमको टारगेट करेंगे, ठीक है। जो अभी 18, 19 बरस की उम्र में, 25 बरस, 22 बरस की उम्र जो होती है, वो पैसे कमाने की जो उम्र होती है, वो उम्र वाले को वो लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो उसने तो मेरे अब्बा से बात नहीं किया, और हमारे पीछे लग गया कि भाई तुम लोग जाके बोलो मैंने तुमको इतना घुमाया, ये दुनिया इतनी अच्छी है फलाना। और मैं और मेरा जो दोस्त है वो चले गए हमारे अब्बा, हम रोने लगे घर पे जाके, और हम बोलने लगे हमको 8,000 दो, 8,000 दो, कैसे भी करके 8,500 रुपया दो, हम करोड़पति बन जाएंगे, तो तुमको देंगे, ऐसा वैसा, ठीक है। ऐसा तो बोलने लगे। तो फिर घर वाले लोग तो हमको मारे नहीं, फिर बोले कि इतनी बड़ी रकम हम नहीं है, जाओ हमको मिलाओ, कौन है क्या है। वो हमारे पेरेंट्स से ही मिलने तैयार नहीं है। तो हम तो उसको आके बोल दिए भाई मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, ठीक है। उसका नाम अलग है, लेकिन यहाँ वीडियो में बताने के लिए मैं एक नाम लेता हूँ। उसका नाम समझ लो विशाल है, ठीक है। तो विशाल से हमने बोल दिया भाई विशाल भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हमारे घर वाले दिए नहीं। तो वो भाई ने क्या बोला बताइए भाई, मैंने जो तुम्हारा रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, होटल वगैरह में जो 5-10 हज़ार रुपये खर्चा किया ना, वो मेरे को रिटर्न निकालो करके। तो हम लोग इतना हंसी आई और हम वहाँ से भागने लगे। हम बोला हम इसमें नहीं पहुँचा है। तो ये एक इंसिडेंस मेरे साथ में हुआ था, ठीक है। तो वो अगर आपको ये मेरी जो स्टोरी से अंदाज़ा समझ में आ रहा है कौन सी कंपनी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ MLM में ये नहीं बोलता कि हर MLM गलत है। MLM के बहुत सारे तरीके होते हैं, सही तरीके के भी MLM मौजूद है मार्केट के अंदर, ठीक है। और सीखने वाले, कमाने वाले कैसे भी सेलिंग करके भी अच्छा खासा कमाते हैं ना, उसके लिए मना नहीं करता हूँ। MLM में भी एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन अगर तुम्हारे समझ में आ जाता है तो तुम बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन जिसके समझ में नहीं आएगा तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, अपना पैसा नहीं कवर करेगा। हाँ, हर MLM गलत नहीं है, मैं हर MLM को गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ पे तुमको पैसा देके और ज्वाइन करवाने की बात कर रहा है तो वो तो इंडिया में भी इलीगल है, ठीक है। कानून कायदे के हिसाब से वो इलीगल है। लेकिन जो आपको पैसा दे रहा है और आपको कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू आप सर्च करना, ठीक है। मार्केट वैल्यू उसकी क्या है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो 8-10 हज़ार आपसे ले रहा है, वो 10 हज़ार में मार्केट में आप बेचने निकलोगे तो सामने वाला वो खरीद लेगा।
तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको मैं समझा दूं कि उसके बाद कोई भी चीज़ अगर आपके पास है ना, आप बिजनेस करो, कोई भी चीज़ करो, सबसे पहले आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज्वाइंट हो जाओ। अगर आपको लॉस दे रहा है और कैलकुलेशन ही आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से दूर हो जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यही आज MLM का एक किस्सा था, बहुत सारा चल रहा था, तो मेरे को लगा कि MLM के बारे में भी मैं आपको बता दूं करके, ठीक है। और आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।